दोस्तों, वैसे तो 26 जनवरी सारे देशवासियों के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। ये वो दिन है जब सारे देश के लोग अपने गौरवशाली इतिहास की ओर देख के इंस्पिरेशन लेते हैं। लेकिन इस साल एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ हमारे देश की राजधानी में। आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों से आपने 26 जनवरी को होने वाले सो कॉल्ड ट्रैक्टर मार्च के बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा न्यूज़ में। तो इस मार्च के लिए पुलिस ने फिक्स रूट तय किया था, लेकिन कुछ लोगों ने इस रूट से जानबूझकर भटक कर यहाँ वहाँ निकलने लगे और इन लोगों का बस एक ही मकसद था, दंगे करना। पुलिस ने जब इन दंगाइयों को रोकने की कोशिश की तो इन्होंने पुलिस को अटैक किया, लाठी तलवारें निकाली, पुलिस के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने लगे, बस फोड़ने लगे और पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान करने लगे। और ये है हमारे सो कॉल्ड अन्नदाता, मतलब वही वो नो फार्मर नो फूड वाले। इन्हीं में से एक ट्रैक्टर वाला दंगाई तो खुद की ट्रैक्टर के नीचे कुचल कर मर गया। बड़ा स्टंट्स करने निकला था बिना ट्रेनिंग के। खैर, कुछ दल्ले पत्तलकार कह रहे हैं कि इसे गोली लग के इसकी मौत हो गई, लेकिन ये बात बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ देखा जा सकता है ये जोर से अपनी ट्रैक्टर को बैरिकेड के ऊपर ले आके मारना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये खुद ही पलट के मर गया। फिर ये दंगाई लोग रेड फोर्ट पहुंचे। इन लोगों ने वहां के सुरक्षा के लिए खड़े पुलिस और फोर्ट की मेंटेनेंस के लिए रखे गए स्टाफ के साथ भी वही किया जो इनके आकाओं ने बताया था, असॉल्ट, इंजर एंड मूव फॉरवर्ड। इन लोगों ने फिर रेड फोर्ट के कॉम्प्लेक्स में घुस के बिल्कुल निहायती कॉवर्ड्स की तरह जिस पोल पे तिरंगा लहराना चाहिए उस पे अपना सिख झंडा लगा दिया। अब ज़रा डिटेल में इस रेड फोर्ट की रेड के बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो रेड फोर्ट बहुत ही सिग्निफिकेंट मॉन्यूमेंट है हमारे देश का। यहीं से देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को अपना संबोधन देते हैं। ये प्रथा वर्षों से चली आ रही है और इसी बात को इन एक्सट्रीमिस्ट ने ध्यान में रख के इस बिल्डिंग को अपना निशाना बनाया। इतना ही नहीं, इन्होंने अंदर सीसीटीवी कैमरास फोड़ दिए, टिकट ऑफिस ऑफिस में रखे हुए कई साजो सामान, रेलिंग्स, गार्ड्स, एसी और तमाम चीज़ें तोड़ दी। इससे भी घिनौनी हरकत इन्होंने ये की कि जिस पोल पर सिर्फ हमारा तिरंगा शान से लहराना चाहिए उस पर अपना रिलीजियस फ्लैग लगाया और हमारे तिरंगे का अपमान किया। कुछ घोंचू ये कह रहे हैं कि पीछे दिख रहे बड़े पुल पे तो तिरंगा है और उसका अपमान तो नहीं हुआ। अरे मंदबुद्धियों, साफ साफ देखा जा सकता है कि जिस पुल पर हमारा तिरंगा होना चाहिए वहाँ कोई और झंडा लहराया जा रहा है। और एक वीडियो क्लिप सामने आई है दोस्तों, जिसमें तो एक दंगाई साफ साफ देखा जा सकता है हमारे तिरंगे का अपमान करते हुए। और हमारे तिरंगे का अपमान कोई भी हिंदुस्तानी नहीं सहेगा। लेकिन फिर भी कुछ लिब्रांडो पप्पू अंध जिहादी हैं जो कुछ पता न होने का नाटक करते हैं। खैर, कुछ लोगों का ये डाउट है कि वो खालिस्तानी झंडा था। तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि वो खालिस्तानी झंडा तो नहीं था, वो सिख पंथ का झंडा है। ट्रायंगल कलर का सैफरन झंडा जिसके बीच में सिख होली सिंबल है। लेकिन ये बात तो है कि वो झंडा फहराने वाले लोग खालिस्तानी हो सकते हैं। झंडा खालिस्तानी नहीं था, लेकिन झंडा फहराने वाले लोग खालिस्तानी हो सकता है। तो फ़र्क को समझे आप। मज़े की बात तो यह है दोस्तों कि जब यूएसए में कैपिटल हिल्स में जब दंगाई घुसे थे और तोड़फोड़ की थी, जिसके विजुअल्स हम सब ने देखे थे, तो हमारे देश के कुछ दोगले लिब्रांडू और जिहादी ये कह रहे थे कि ये कितनी दुखद घटना है। लेकिन इस बार तो खुद के देश में इतना बड़ा दंगा हुआ और उस पे चुप है और स्टूपिड स्टूपिड एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। क्योंकि यूएसए में जब दंगा हुआ तो उसमें भी इन्होंने मोदी विरोध का चांस देख लिया, क्योंकि ट्रम्प के सपोर्टर्स घुसे थे ना कैपिटल हिल्स में और ट्रम्प तो मोदी को पसंद करते हैं, इसीलिए ट्रम्प का विरोध हुआ और मोदी का विरोध हुआ। अब देखने की बात है कि राकेश टिकैत, योगेंद्र दंगाई सिंह जैसों को कितने लोग अपोज करते हैं और उनके कितने ट्विटर अकाउंट उड़ते हैं। जाते जाते
जाहिल पाकिस्तानी ट्रोल्स को कहूँगा, बेटा खालिस्तान की टेंशन तुम ना लो, पहले अपने यहाँ के सिखों को इंसानों की तरह ट्रीट करो, उनके गुरुद्वारे तोड़ना बंद कर दो और सिखों को उठा के जबरन कन्वर्ट करना, उनकी लड़कियों को अगवा करके उनका रेप करना, उन्हें कन्वर्ट करना, ये सब करना छोड़ दो भाई। वैसे बलोचिस्तान तो होने ही वाला है आज़ाद, बलोच मूवमेंट भी ज़बरदस्त फॉर्म में है फिलहाल। उधारी के पैसे कैसे लौटाने हैं उस पे ध्यान दो, वरना 71 की तरह इस बार वेस्ट पाकिस्तान खो दोगे। पहले मलेशिया से वो अपना पीआईए का जहाज वापस आया कि नहीं देख लो। हाँ चलिए दोस्तों, जय हिंद। और हाँ, खालिस्तान को कूड़ेदान में फेंकें।